हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 का सवाल हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 7 तक हल कर लिया। आज क्या पढ़ेंगे? हम सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, E कण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि पहला बताना है हमें कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है, त्रिभुज BMD दूसरा है, कोण DBC एक समकोण है, तीसरा है त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, चौथा है CM बराबर हाफ AB। देखिए हमारा फिगर, इसमें पहले बताया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC। देखिए इसमें दिया है ABC। फिगर कैसे बना होगा? मान लीजिए पहले ये रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज, ये क्या है? A, ये है B, ये है C। कोण C समकोण है। कोण C समकोण का मतलब क्या है? ये कोण जो है यहाँ से यहाँ तक ये समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। AB का मध्य बिंदु, ये AB है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए C को M से मिलाकर, ये C जो है यहाँ से इसे उठाते हैं, हम यहाँ से इस बिंदु पे ले आते हैं, फिर इसे मिलाकर एक रेखा इस प्रकार बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM, ये हम इसे क्या कर रहे हैं? ये M बिंदु जो है वो M है, ये यहाँ तक बढ़ाया है, ये क्या है? ये D है, ये D है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये दूरी दोनों ये एक दूसरे के बराबर हैं। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया, D इसे बिंदु B से मिला दिया गया है। देखिए इसमें पहले बताया है ना कि जो M है ये कण AB का मध्य बिंदु है। ये AB का मध्य बिंदु मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये भी बराबर होगा इसके। इसका मतलब क्या हो गया कि AM बराबर BM हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमारे फिगर में दिया है। अब हमें पूछ रहा है, पहला क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD। इसे हम पहला हल करते हैं। इसमें पहला लेते हैं। पहला क्या दिया है कि त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, जो तो यहाँ से हम उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, ये हमारा त्रिभुज ऐसे है, ये है A, ये है M, ये है C, ये त्रिभुज हो गया। अब इसका दूसरा त्रिभुज क्या है? BMD, मतलब कि BMD ये त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है BMD, B ये है M, ये है D, ये हमारे दो त्रिभुज है, इन्हें सर्वांगसम करना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि ये रेखा बराबर है इस रेखा के, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि ये क्या है? BM बराबर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BM, ये बराबर है इस रेखा के, तो BM बराबर हो गया AM। दूसरा देखिए ये दिया है कि हमारे पास यहाँ पे दिया है DM, देखिए DM के, ये CM के, मतलब ये रेखा बराबर इस रेखा के। इसका मतलब क्या है कि दो भुजाएं बराबर हो गई इस त्रिभुज की। अब हमें क्या करना है? ये कोण बताना है बस। अगर ये कोण हमें पता चल जाता है तो ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाता है। हमने पढ़ा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यही दो रेखाएं हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण, देखिए ये दो रेखाएं हैं, अगर ये काट रही है तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, शीर्षाभिमुख कोण से। इस कोण का हम नाम दे देते हैं A, इसको 2, या तो आपका कोण DMB बराबर होगा कोण AMC के। पहले शीर्षाभिमुख कोण को लिख देते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कैसे होगा? ये शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है हमारे पास DM बराबर CM, ये DM बराबर CM दिया है। BM बराबर AM, BM बराबर AM, क्योंकि ये जो है नियम AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ नियम क्या लग सकता है? भुजा कोण बीच में है, तो इसलिए साइड एंगल साइड नियम लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे कि साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD। ये क्या है? पहला सिद्ध हो गया, हम सिद्ध कर रहे हैं। इसी कहीं ना कहीं इसका यूज होना है, इसी सब आधार, इन्हीं सब आधार पे अब सारे इसके जो है दूसरा तीसरा चौथा सवाल लग जाएंगे। तो इसमें अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें सिद्ध करना है कोण DBC एक समकोण है। मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक इसको सिद्ध करना है कि क्या है? ये एक समकोण है। देखिए अभी हमने सिद्ध किया है पहला कि सिद्ध कर चुके हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होगी? एक दूसरे के संगत कोण के बराबर होंगी, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं CP/CT से, इसलिए ये कोण बराबर इस कोण के बराबर होगा। बात इसे हम मान लीजिए, इसे हम 3 कह सकते हैं, इसे हम 4 कह सकते हैं। ये किससे आया? क्योंकि हमने ये त्रिभुज को सर्वांगसम किया, इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के बराबर हो गए। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये DB एक रेखा है, एक AC एक रेखा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है? ये DB, ये AC, ये DB रेखा है, ये AC रेखा है। ये बीच में जो है ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। जैसा ही फिगर है हमारा, ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। ये DC क्या है? एक तिर्यक रेखा हो गई इस दोनों रेखा के लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कोण 3 बराबर कोण 4 जो हुआ है बराबर, इस किससे बराबर हुआ है? ये हमने सिद्ध किया अभी कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के नियम CP/CT से। DC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे DC एक तिर्यक है, एक तिर्यक है,
अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि DB, अतः हम कह सकते हैं कि DB समानांतर होगी AC के। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ये जो कोण है, ये जो कोण ये 3 है, ये कोण 4 जो है, ये क्या है, इसके एकांतर कोण होंगे। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि दोनों समानांतर होगी। तो इसके एकांतर कोण बराबर है, इसलिए क्या है, ये रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। तब हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 जो कि एकांतर कोण है। यहाँ से हो गया, ये कोण बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इसमें जो BC रेखा है, ये BC जो रेखा है, ये दो रेखा है, ये BC जो रेखा है क्या करेगी, एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। किससे आया? ये अंतःकोण से आया। अब यहाँ पे हम हल कर सकते हैं कि इसका मान हमें दिया है, देख रहे हैं, इसका मान हमें 90 डिग्री दिया है हमारे सवाल में ही। क्या है? C समकोण है। तो जो है C समकोण है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण DBC प्लस ये इसकी जगह पे कोण, देखिए कोण ACB, ये क्या है, ये पहले ही दे रखा है हमारे पास, ये समकोण है तो इसका मान है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण DBC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कोण DBC बराबर 90 डिग्री। दूसरा है कोण DBC एक समकोण है, तो देखिए कोण DBC एक समकोण है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। अब उसी तरह देखिए तीसरा क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। ये DBC मतलब कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ACB के, मतलब इसमें क्या है, दो बड़े वाला त्रिभुज की बात आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। तीसरा क्या है कि ये है D, ये है B, ये है C, ये है A, ये है C, ये है B। दो त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुज में अभी हमने सिद्ध किया है कोण DBC, मतलब कि कोण DBC ये क्या है, 90 डिग्री का है। इसे अभी हमने किया सिद्ध, समकोण है, अभी सिद्ध किया इसे। ये हमारे पास पहले से ही दिया है ना, ACB, ये पहले से ही दिया है, क्या है, ये 90 डिग्री का। तो दो त्रिभुज में एक कोण तो बराबर हो गया इसके। अब देखिए ये BC भुजा, इसमें भी BC कॉमन है, इसमें भी BC कॉमन है, इसका मतलब कि एक भुजा ये भी बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो गई, मतलब एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। अब इसमें कोई एक भुजा में बराबर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। देखिए हमने पहली बार सिद्ध किया था त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, तो इसकी ये रेखा भी बराबर होगी इस रेखा के, क्योंकि किससे आया है, ये त्रिभुज सर्वांगसम होने की वजह से इसके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा भी बराबर होगी इस भुजा के। तो देखिए यही भुजा है हमारी, हम कह सकते हैं यहाँ DB भुजा बराबर होगी AC भुजा से। तो देखिए यहाँ पे ये DB भुजा है तो ये बराबर हो जाएगी ये AC भुजा से। तो अब इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज, जिसे हम सिद्ध करना है त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में, यही त्रिभुज हमें सर्वांगसम करना है। इसमें क्या दिया है कि कोण DBC ये कोण बराबर है कोण ACB के। क्यों? क्योंकि ये समकोण है। BD, देखिए ये BD भुजा बराबर है AC भुजा के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD, इसके नियम के CPCD से। उसी तरह देखिए BC दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC बराबर BC। क्यों लिख दिया हमने BC बराबर BC? क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसमें लगेगा भुजा और भुजा के नियम से, मतलब कि साइड एंगल साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के। त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के। ये तीसरा था हमारा, ये तीसरा सवाल, ये भी सर्वांगसम हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। अब आते हैं चौथा क्या दिया है कि CM बराबर हाफ AB। अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज DBC, सिद्ध किया है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, DC बोले तो ये भुजा बराबर हो जाएगी किसके, ये AB के, इस भुजा के, क्योंकि ये सर्वांगसम होने की वजह से इनकी सारी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे तो CPCD के नियम से। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः DC बराबर AB होगा। क्यों होगा? क्योंकि CPCD से ये यहाँ से यहाँ तक। DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं हम DM प्लस CM लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इस दो भागों में दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल सकती है। तो इसे हम लिख सकते हैं DC को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लिख सकते हैं कि AM प्लस CM लिख सकते हैं, फिर बराबर कर देंगे इसको AB। यहाँ पे देखिए दिया है कि DM बराबर CM, इसका मतलब क्या है कि DM की जगह पे हम CM लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाना है CM बराबर हाफ AB, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DM बराबर CM दिया है तो हम DM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं प्लस CM यहाँ पे कर देंगे, फिर बराबर कर देंगे AB। देखिए यहाँ पे हो गया 2 CM, यहाँ पे लिख देंगे 2 CM
बराबर कर देंगे ए बी। अब ये 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CM बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना था, CM बराबर हाफ AB, यही सिद्ध करना था ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।